जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी सात संगत को। जय गुरु जी। भैया को भी जय गुरु की। गुरुपा पूरी संगत फैमिली को, भैया को, भैया की फैमिली को एंड जिनको भी ज़रूरत है गुरुपा हर एक संगत को ब्लेस कीजिएगा। जिनके भी लाइफ में बुरा टाइम आने वाला हो गुरुपा उनको खोले से निकलवा दीजिएगा। किसी मतलब संगत आंटी की बदनामी ना हो, किसी का नाम खराब ना हो गुरुपा। आपकी बेटियां हैं, आपको मानती हैं और फिर बात ये हो जाएगी कि आपकी बेटियों का नाम खराब होगा ना गुरुपा, तो बात ये होगी कि दिन भर तुम लोग गुरुजी करते हो और तुम्हारे कर्म इतने खराब है गुरुपा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके ऊपर कोई उंगली उठे गुरुपा। हमें ऐसा कोई काम मत करवाना गुरुपा। आज तक जो काम हुए हैं ना हमसे गलत, उन हर एक गलत कामों की मैं माफ़ी मांगती हूँ और पूरी संगत फैमिली की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, मैं जिनको जानती हूँ उनकी तरफ से भी और जिनको नहीं जानती हूँ उनकी तरफ से भी गुरुपा। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में झुक के माफ़ी मांगती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से, और मेरे से कहने सुनने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। आज जो गुरुपा मुझसे कहलवाना चाहते हैं वही मैं कहूँगी और ये सत्संग आज मैं गुरुपा की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बट वो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है, ना ही मुझसे सत्संग शेयर हो पा रहा है। और ये 3 दिन काफ़ी अपसेट भी गए हैं और मुझसे इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई है। गलती मैं अपनी बताऊँगी, एक्सेप्ट करूँगी मैं। सबसे पहले आज जो गुरुपा ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया है, मैं उससे रिलेटेड आपको वैसे मैं अपने पुराने सत्संग में बहुत बता चुकी हूँ कि गुरुपा अपनी सारी संगत आंटियों को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं कि एबॉर्ट वगैरह अगर उन्होंने बेबी करवाए हैं तो हाँ संगत जी 3 बार मुझसे भी ये गलती हुई है, बट सेकंड टाइम जो हुआ था वो 8th मंथ का बेबी था। बट आज जो संगत सत्संग में मैंने सुना कि उस बेबी की भी 2.5 महीने पीछे ग्रोथ रुक गई थी, बट वो आंटी 4 मंथ ही प्रेग्नेंट है। बट संगत जी मेरी प्रेगनेंसी को 8th मंथ हो चुके थे और मेरे बेबी की ग्रोथ 2.5 मंथ से रुक गई थी। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं, और उस टाइम में बहुत डिप्रेस थी संगत जी। और गुरुपा का ओवरऑल इतना कहना है कि हमें माफ़ी मांगने के साथ साथ हमारे मन से इस गिल्ट को निकालना है कि हमने गलती की है या हमारी वजह से हमने मतलब जानबूझ के, क्योंकि संगत जी कोई फीमेल इतनी बुरी नहीं, 100 में से 1% कोई होगा जो जानबूझ के अपने बच्चे को मारेगा, कि वरना हर एक की कोई ना कोई मजबूरी रही होती है, इसलिए वो लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं। वरना कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को अंदर ख़त्म करना, या कौन चाहेगा कि एक तो हम बेबी के लिए इतना वेट करते हैं, बेबी से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ होती है, बच्चे ही हमारे घर में रौनक लगाते हैं और हम उसी को ख़त्म करेंगे, ऐसा कोई इतना बुरा कोई नहीं होता है। बट हर एक की किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ पर्सनल इशू होता है, कोई मतलब अनवांटेड बेबी होता है जिसको चाह के भी कोई फीमेल रख नहीं पाती, तो इन्हीं सब रीजन की वजह से वो बेबी को होना पड़ता है। अब 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। बेबी की हार्ट बीट आने के बाद उसमें तो जान आ गई ना। अब हमें नहीं पता कि वो किस रूप में हमारे पास आ रहा है और हम उसको नहीं रख पा रहे,
तो इन सब चीज़ों का अगर संगत जी हमें शुरू से नॉलेज होता, अगर हमें डे 1 से जब से हम मतलब ग्रोन अप हुए हैं, जब से हम बढ़ रहे हैं, जब से हमने मतलब ज़िंदगी को ज़िंदगी समझना शुरू किया, उस एज से ही अगर ये सारी चीज़ें हमें कोई सिखाता, समझाता, तो शायद आज हम से जो गलतियाँ होती वो होती ही नहीं। अगर शुरू से ही हमें कोई सही गाइडेंस मिलती, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वैसा होता, हमारे आसपास सब स्पिरिचुअल होते, सब भगवान भक्ति वाले होते, या फिर कुछ भी है हमारी फैमिली में इंक्लूडिंग हमारे मदर फादर, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे दादी नानी, ये इन सब में भी अगर कोई ऐसा होता कि हमें ठीक से समझा पाते, इंक्लूडिंग हमारे टीचर्स, अगर उनमें भी कोई ऐसा होता कि जो हमें सही से गाइड कर सके, सही से सारी चीज़ों समझा सके, तो आप लोग बताइए कि हम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जो आज तक हम करते आए हैं। अब जब से गुरुपा से हम जुड़े हैं, तो गुरुपा एक-एक छोटी से छोटी बात हमें समझा रहे हैं ना, छोटी से छोटी बात हमें सिखा रहे हैं ना, तो हमें हम लोगों को ना मन में किसी टाइप का गिल्ट नहीं रखना है कि हमसे ये गलती हुई है, हमने ये किया है, या शादी से पहले हमारा कोई रिश्ता था, फिर हम उस रिश्ते को हमने झूठ बोला है, हमने अपने फैमिली से झूठ बोला है। अरे हालात ऐसे थे, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था, हम जो आस-पास देखते चले आए, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली मेंबर्स, इंक्लूडिंग हमारे स्कूल कैसा है, हमारी कोचिंग कैसी है, हम जहाँ पे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे संगत जी। आज गुरुपा से मिले हैं, आज हम संगत फैमिली है, हम सब एक फैमिली है। तो आज आज हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम अपनी फैमिली को चेंज कर रहे हैं। आज जो अगर हमारी फैमिली में कोई नहीं भी मानता है, फिर भी हम येन-केन प्रकार से उनसे छोटी-छोटी चीज़ें करवा ही लेते हैं। क्यों? किस वजह से? क्योंकि गुरुपा हमें समझा रहे, गुरुपा हमें सिखा रहे, वो एक बेस्ट टीचर बन के हमारा मार्गदर्शन कर रहे। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संगत के थ्रू हमें एक बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत एक बेहतर इंसान बनाने की होड़ में लगे। अगर हर दिन हम एक छोटी सी भी कोशिश करें ना संगत जी, कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, आज तक जो हुआ है सो हुआ है, हम उसको पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। अब वो जो बेबीज थे, बहुत मैं अकेली नहीं हूँ, हर एक फीमेल की लाइफ में ये टाइम आता है कि बहुत बार होता है कि वो बेबी मतलब हम चाह, अगर वो बेबी है, मान लो कोई बेबी है, उसकी ग्रोथ रुक गई है और फिर भी हम उसको बर्थ कर रहे हैं, अगर वो बर्थ मतलब उसका सक्सेस ही ना हो, उसकी मतलब उसका मेंटल लेवल कमज़ोर हो, उसकी आई साइड वीक हो, उसका एक हाथ पैर ना हो, तो हम उस बेबी को, वो भी पूरी लाइफ तकलीफ देखेगा, लोगों के ताने सुनेगा, हम भी ताने सुनेंगे। तो उस टाइम के लिए हमारी जो सिचुएशन थी, उस टाइम जो हमारे लिए ठीक था वही अब संगत जी आज सारी आंटियाँ इसी चीज़ को रिपीट कर रही है कि गुरुपा ने माफ़ी मांगने के लिए, अरे गुरुपा माफ़ी मांगने के लिए तो कह रहे हैं, माफ़ी एक बार वो अपनी एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट वो साथ में ये समझाना चाहते कि आगे आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, आगे आपसे ऐसी कोई गलती ना हो, आगे जाके आप ऐसा कोई स्टेप ना लो। गुरुपा तो आए ही हमें माफ़ करने के लिए है ना, वो आए हैं किस लिए है कि हमें कीचड़ से काढ़ने के लिए। आज आप लोग सोचो, किसी को 1 साल हुआ होगा, किसी को 2 साल हुए होंगे, किसी को 5 साल हुए होंगे गुरुपा को जानते हुए, और कोई बहुत पुरानी संगत है जो गुरुपा के फिजिकल फॉर्म से गुरुपा के साथ है। आज आप लोग देखो, जो ओल्ड संगत है, जो गुरुपा से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं करते, वो कोई नेगेटिव थॉट्स ना हमारे माइंड में क्रिएट नहीं करते। वो जो सिंपल सटीक जो बातें होती है ना गुरुपा के बारे में, वो ही हमें बताते हैं, वो ही हमें समझाते हैं। उनके मैसेजेस देखते हैं, उनके रील्स देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल होती है, उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है कि देख के ही मन खुश हो जाता है, देख के ही दिल को खुशी मिल जाती है। हम इतने मतलब हमारी जो आज, मुझे नहीं लगता है कि 30 साल से कम कोई होगा इस ग्रुप में, या फिर जो भी होंगे तो भी नॉवेस, बट इतने मैच्योर हम लोग हैं कि अच्छा बुरा समझ सकते हैं, सही गलत तो समझ सकते हैं। बट फिर हमारा एनवायरनमेंट, थोड़ा हम अपनी फैमिली में इंक्लूड हो गए, थोड़ा हम ऑफिस में जाके बैठ गए, आसपास के लोगों को कुछ करते हुए देखा, कहीं ना कहीं हमारा मन भटकता है, हम फिर से गलती करते हैं। तो गुरुपा बार बार अगर हमें कोई मैसेज दे रहे हैं ना, बार बार अगर कोई चीज़ समझा रहे, तो वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए है कि आगे चल के हम वो गलती करने से रुके, हम खुद को रोके, हम खुद पे कंट्रोल करें, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम समझे,
और संगत जी फिर भी अगर किसी से कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो गुरुपा को बोल दो, गुरुपा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो और कोई गलती मत करने देना। जो मेरे लिए गलत है उसके सामने मत जाने देना। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाए गुरुपा, तो आप मुझे चुप रखना, आप मुझे शांत रखना, मेरी वजह से तरफ से जवाब आप देना। संगत जी करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, गुरुपा पे छोड़ दो, महीना 2 महीना, और वो प्रॉब्लम भी गुरुपा हमारी लाइफ में इसलिए लाते ताकि हम पैसों की वैल्यू समझे, पैसों को कैसे खर्च करना है, हमें फैमिली को साथ में लेके चलना है, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो गुरुपा हमें ये चीज़ भी सिखाते हैं कि हमें अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा ही सही, छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, बट हमें हमारे फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें जोड़ के रखनी। वैसे तो कल का भी पता नहीं, सांस का भी पता नहीं, कल हमारी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, या फिर मैं अगले पल सांस ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। बट गुरुपा चाहते हैं फिर भी जो कुछ भी है, जब तक जिंदगी है ना, खर्चा करने के लिए पैसा भी चाहिएगा, घर चलाने के लिए, बस गुरुपा हमें ऐसा बनाना चाहते कि उनकी जो बेटियां हैं, उनकी बेटियों को किसी के सामने झुकना ना पड़े। गुरुपा कहते हैं रोना है मेरे सामने बैठ के रो, कुछ कारण कहना है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर चीज़ का जवाब दूंगा। संगत जी बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत रोना आता है, बहुत सारी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है, बट गुरुपा की ग्रेस इतनी है ना, वो आपसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी, आप जैसे कान्हा जी को मानते हो ना, तो आप कान्हा जी के रूप में वो आपको मैसेज दे देंगे। जिस वजह से परेशान हो ना, वो वजह आपको ड्रीम में दिखा देंगे कि ये चीज़ें हैं, तू गलत नहीं है बेटा, बस तेरे सामने लोग हालात ऐसे पैदा कर देते कि ताकि तू गलत बने, तेरा बोलना तेरे लिए गलत हो जाता है, तेरा कहना तेरे लिए गलत हो जाता है। तो संगत जी हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि वो इस तरह से हमें समझाते हैं कि हम तो चाह के भी कभी कोई समझा नहीं पाएगा हमें, हम अकेले में। और संगत जी एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, हम सब जो फीमेल्स है ना, हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती, बहुत चैलेंजिंग। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे लिए चैलेंज ही चैलेंज है। हमें घर भी संभालना है, हमें हमारे बच्चे भी संभालने हैं, हमें सबके लिए खाना भी बनाना है, हमें घर का काम भी करना है, हमें खुद को भी ठीक रखना है और बाकी चीज़ों भी देखनी है। और अगर वर्किंग है तो हमें ऑफिस भी देखना है, ऑफिस के लोगों से भी डील करना है, आसपास के लोगों से भी डील करना है, हर एक चीज़ हमें करनी है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुपा अगर कुछ चीज़ कह रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रखिए। मैं भी अब खाने पीने का ध्यान रखूँगी गुरुपा अपना, आप मेरा ध्यान रखेंगे, और मैंने तो सब कुछ गुरु का आपके ऊपर छोड़ा। आपकी बेटी की ज़िंदगी आपके हाथों में है, नाम खराब होगा तो आपकी बेटी का नाम खराब होगा, नाम ऊंचा होगा तो आपकी बेटी का नाम ऊंचा होगा, आपका नाम ऊंचा होगा। तो बस गुरुपा आज तक जो भी गलतियां होती आई है, उन सब के लिए दिल से सॉरी, अगेन सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पैरों में गिर के माफ़ी मांगती गुरु को। बस अभी तक जैसे आप चला रहे हो ना, पिछले 1.5-2 हफ्तों से, महीने से, वैसे ही चलाते रहिए। गलती ना हो, गुस्से पे मेरा कंट्रोल हो, एक बेहतर इंसान बनो, मेरी वजह से लोगों की लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हो, कोई गम ना हो। जिसने जो किया है गुरुपा, गलत है सही है मुझे नहीं पता बाबा, बस मेरे को लोगों ने गलत स्टेप उठाने पे मजबूर कर दिया। मैंने लिटरली 3-4 मेडिसिन एक साथ खा ली थी परसों सोमवती अमावस्या के दिन में। पता नहीं वो 10 मिनट मुझे क्या हो गया था। मेरा 3 साल का बच्चा बेड पे सो रहा था और मेरे पे इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई कि मैंने किसी को प्रूफ करने के लिए 4 मेडिसिन एक साथ खा लिया। आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझसे हो गई गुरुपा। उस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, बट मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे गुरुपा। आपने कहा था कि परीक्षा थी तेरी तो पास हो गई, मुझे नहीं पता बाबा क्या हुआ था उन 10 मिनट में। फिर मैंने इतनी वॉमिट की कि, और गुरुपा उस दिन मेरे गुरुपा का मैजिक, गुरुपा ने कहा था अब तू देखेगी चमत्कार। संगत जी 4 गोली खाने के बाद कौन होश में रहता है, भले हम वॉमिट भी कर ले पर कहीं ना कहीं उसका असर तो रहता है ना। मेरे को शाम को 7 बजे तक चक्कर आने लगे। मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला कि मैंने 2 मेडिसिन एक साथ खाई, उन्होंने मुझे दूध पिलाया ग्लास भर के। फिर गुरुपा, मेरे से उठने की भी हालत नहीं थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। गुरुपा ने कहा मेरा स्वरूप देख, 5 मिनट मंत्र जाप कर, फिर देख चमत्कार।
मैंने 5 मिनट मंत्र जाप किया और मैं लिटरली उस दिन मैंने सबके लिए खाना भी बनाया, अच्छे से हमने खाया भी और अच्छे से वो उस रात गुरुपा ने मेरे को आराम से सारे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दिए और इस तरह से मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ सेव की। उन्होंने मेरी हस्बैंड को नया जीवन दिया है, मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मत संगत जी, हमारे गुरुपा कहीं ना कहीं से कुछ भी करके वो हमारी लाइफ सेव करते हैं। हम अगर उनको मानते हैं ना तो गुरुपा भी हमें बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा गुरुपा। संगत जी, जैसे गुरुपा ने कहा है कि हस्बैंड पे कष्ट आने वाला है, उनकी एक्सीडेंट होने वाला है, गुरुपा वो टाइमिंग ही चेंज कर देंगे जो उनके एक्सीडेंट का होगा। अगर वो सुबह 10 बजे ऑफिस 10:30 ऑफिस के लिए निकल रहे ना तो गुरुपा उनको लेट कर देंगे, कोई भी ऐसा टाइम लगा देंगे कि गुरुपा हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। गुरुपा रास्ते बदल देते हैं। कभी शाम को अगर ऐसा कोई नेगेटिविटी होगी, शाम को उनके ऑफिस से निकलने का टाइम है और फिर कुछ होना है, गुरुपा उनको ऑफिस में किसी काम से बिजी रख देंगे, गुरुपा उनका रास्ता बदल देंगे। बच्चे के ऊपर अगर कुछ है तो बच्चे का मूड चेंज कर देंगे, बच्चे का रास्ता, बहुत छोटी सी चीज़ों में गुरुपा कष्ट काट देते। तो इतने प्यारे हमारे गुरुपा है संगत जी, इतने ही प्यारे हमारे गुरुपा है। उन्होंने मुझे मैसेज कहा था कि यमराज आए थे तुझे और तेरे हस्बैंड को लेने के लिए, बट मैंने उनको वापस भेज दिया है और तुझे और तेरे हस्बैंड को नई लाइफ दे। तो इसका बे अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना मैं शुक्राना करूँगी ना मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पर आपके शुक्राना ख़त्म नहीं होंगे बाबा। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि बस अपना मेहर भरा हाथ रखिए, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ लो, कस से पकड़ लो, कोई गलती मत करने देना, कोई गलत मत शब्द मुँह से मत निकलने देना। इतने साल नहीं समझते थे बट अब आप समझा रहे हैं ना, हमें हर एक चीज़ समझा रहे हैं ना, छोटी से बड़ी। तो बस बाबा इसी तरह से समझाते रहिए और हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जाइए, हमें सत्य मार्ग पे चलाइए, अच्छे कर्म करवाइए। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, मेरी लाइफ में अगर एक पत्ता भी हिले ना तो वो आपकी मर्जी हो, उसमें मर्जी आपकी हो। बस बाबा इस बेटी की लाज रखना, छोटा सा परिवार है, मेरी सारी संगत बहनों की लाज रखना, जिनके ऊपर भी उनकी फैमिली वाले या कोई भी अदर पर्सन उनके ऊपर बुरा करवाना चाहते हैं, उनका नाम खराब करवाना चाहते हैं, उनके सब चीज़ गलत करवाना चाहते हैं, उस हर एक बेटी की लाज रखना बाबा, उस हर एक बेटी की लाज रखना। बेटियां आपकी है बाबा, बेटियों का कोई गर्व नहीं होता है। अगर बेटियों का नाम खराब होगा ना, उनको जो जिल्लत भरी ज़िंदगी सहन करनी पड़ेगी ना बाबा, वो बहुत मतलब टफ होगी। क्योंकि बाबा बेटियों का तो मायका भी नहीं होता, बेटियों का तो ससुराल भी नहीं होता। अगर बेटी बहुत लायक है ना तो वो अपना घर बना लेगी सब कुछ, पर बाबा वो लाइफ में भी उसको वो खुशी नहीं मिल पाएगी ना जो उसको अपने परिवार के साथ मिलती है। तो बस बाबा यही है, नहीं समझते, नादान थे, गलतियां पे गलतियां करते चले गए। आज भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए, बट बाबा अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना हुई, हमारी वजह से किसी का घर खराब ना हो, हमारी वजह से किसी की लाइफ में तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बाबा। तो बस हम तो यही चाहते हैं। बट बाबा प्लीज़, अब जो कुछ है आपके हाथों में है, आपको अपने डोरसों की है, आप इस गाड़ी को चलाओ। जो हुआ पास्ट में जाके मैं चीज़ों को नहीं बदल सकती, या कोई और भी होगा ना मेरी जगह जो ऐसा कोई सिचुएशन फेस कर रहा है कि जिसकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स लिखी है, बाबा आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं बाबा, आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो आप भी तो हमें पूरा साथ साथ दोगे ना। तो एक तो बाबा आप भगवान हो बाबा, हम इंसान हैं, बस यही है फ़र्क है कि भगवान तो बच्चों की 100 गलतियाँ भी माफ़ करते हैं ना। फिर भी अगर बच्चा ना सुधरे तो उसको पनिश करो ना बाबा, बट अगर वो सुधरना चाह रहा है, वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, तो बाबा उसको मौका मिलना चाहिए ना। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ बाबा आपसे, और मेरे बच्चे को भी ब्लेस दी, सारे बच्चों को ब्लेस करना बाबा, सारे बच्चों को ब्लेस करना। पैसा कम होगा बाबा पास में चलेगा, दाल रोटी खा के भी दिन निकाल देंगे, बट इतना रखना बाबा कि किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, बच्चों की लाइफ में कोई कमी ना आए और घर परिवार सुख शांति से चलता रहे। और जिस हमारी वजह से अगर जिस किसी को भी तकलीफ हुई है बाबा, उन सबको भी मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सबसे भी, कि मेरी वजह से अगर किसी की घर परिवार में कोई तकलीफ हो, किसी की दिक्कत आई हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। आगे से कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो मुझसे।
सॉरी बाबा, बस यहीं तक, आगे की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्ध सदा चाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाद सदा खाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी महाराज की कृपा से। पता नहीं मैं क्या बोलूंगी, मेरे को नहीं याद कुछ भी। तो मैं पहले भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे बेटे की शादी हुई है और उसमें भी बहुत अड़चने आई थी। और शादी तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से करा दी और उसके बाद हमने सोचा सी सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई। 2 हफ्ते तो बहू 2 बार आई और ठीक रही। और उसके बाद जब हम तीसरी बार उसको लेके आए, तीसरी बार वो ज़बरदस्ती हम उसको लेके आए। मतलब वो मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी कह रही मैं भेजूंगी नहीं। हमने कहा कि नवरात्रे आ रहे तो हम नवरात्रों में उसको लेके आ गए थे। तो वो आ तो गई लेकिन उसका मन नहीं था आने का। और वो नवरात्रे उसने सब सती पढ़ी है, नवरात्रे पूरे रखे हैं, लेकिन उसको नवरात्रों में ही पीरियड हो गया है। पीरियड से पहले तो वो खूब अच्छे से रही, सब कुछ ठीक है। जैसे उसका पीरियड हुआ उसके तेवर बदल गए। और एक दिन बहुत मतलब घर में उदास उदास घूम रही थी। तो मैंने पूछा कि बेटा तू इतना उदास उदास करके क्यों घूमती है, मतलब ऐसे तू इतनी उदास रहती है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तो मैंने उसका कहा, उसने बताया कि वो जैसे ही मैंने पूछा तो भाई वो हमारे ऊपर ही एकदम जोर से लड़ने लगी। 15 दिन में कौन बहू लड़ती, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे पति से खूब लड़ी है वो उस दिन। तो कुल BA है, हमने सारी बातें खोल के रखी, फिर भी उसको मेरा बेटा पसंद नहीं आया, जबकि उससे बहुत सुंदर है, पढ़ने में भी ज़्यादा है। मेरा बेटा वकील है, उसने BA LLM और बार काउंसलिंग का उसने कर लिया क्लियर। तो वो अब प्रैक्टिस कर रहा है। तो हमने सारी खोल के रखी कि भाई वकील की तो ये इतनी इनकम होती नहीं, ये कम ही होती है, लेकिन हमारा वैसे भी ठीक है, अच्छा है सब कुछ, ये भी जॉब करते हैं और उसका हमने जुगाड़ किया हुआ है। तो वो तो हमारी खैर चलो वो तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो यही बोल रही थी कि मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो हमने कैसे ज़िंदगी ख़राब कर दी तेरी, भाई बेटा भी पढ़ा लिखा है, सब कुछ घर में सब कुछ अच्छा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये सब बातें खोल के रखी। बस उसका निकलना था यहाँ से किसी तरह से, क्योंकि वो 27 तारीख को जब आई तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, दिमाग में उसके घूम ही रहा था कुछ। और उसके बाद वो सही नहीं रही है। एक दिन बहुत लड़ी और लड़के बोलने लगे मेरे बेटे को मेरे सामने अपने कमरे से निकाल दे कि इस कमरे में कोई नहीं सोएगा। और रात को उसने पूरा सामान पैक कर लिया और वो पैक करके अपने माँ बाप को उसने बुला लिया उधर से। अब मुझे पता नहीं है इस चीज़ का कि क्या हो रहा है। वो अपने कमरे में है तो मैं उसको सुन भी नहीं सकती हूँ। उसके फ़ोन बहुत आते थे। मेरा घर तुड़वाया इन फ़ोनों ने, तुड़वाया। पता नहीं कोई तो है, नहीं तो 2 हफ्ते ठीक रही है, फिर क्या उसको हो गया। फिर उसने अपने माँ बाप को बुला लिया इधर से। माँ बाप भी आए, हमने सोचा बर्थडे मनाने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अचानक कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ठीक आराम से पी। फिर उसके बाद उन्होंने जो हंगामा किया है, और उन्होंने अपनी बेटी से पहले ही कह दिया, उसने सारी पैकिंग पहले कर ली। जिस दिन मेरे बेटे को निकाल के बाहर किया था, दरवाजा लगा के सो गई अंदर। मेरे बेटे ने उसको कह रही मेरे सर में दर्द हो गया है और मेरे को दवाई ला के दो। तो मेरा बेटा रात के 11 बजे ही गया दवाई लेने, सिर दर्द की। काफ़ी सेक्टर 9 में जाके दवाई मिली तो वहाँ से लेके आया, उसको दी। और उसने निकालने के बावजूद इतना मेरा बेटा सीधा है कि उसने ला के दी। और उसने सारा सामान पैक कर लिया, सारी चीज़ें ले गई वो, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी अपने घर की, हमारी सब ले गई। वो अपने मम्मी पापा के साथ, हमने सोचा कि इसके मम्मी पापा आए हैं, अभी थोड़ा बहुत झगड़ा करा है, भी चलो सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो घर में चलता ही है, और आ जाएगी। मैंने कहा कि तू क्या चीज़ लेके जा रही है, मेरे को दिखा तो दे। कह रही मैं सारे ले जा रही हूँ और मेरे को शादी में जाना ना, तो मैं इसलिए ले जा रही हूँ। ठीक है।
मैंने सोचा कि ये साड़ियाँ वाड़ियाँ भी इसलिए लेके जा रही होगी पहनेगी चेंज करके, तो ये 10-15 दिन के लिए जाएगी, आ जाएगी। मैं इस भ्रम में रह गई और वो सब ले गई बांध के, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। जब मैंने देखा बेड खोल के, बेड बेड में भी एक कपड़ा नहीं, सेफ का लॉक लगा के चली गई है, कुछ नहीं छोड़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी, मैं इसका ही शुक्राना कर रही हूँ। और उसने अपने भाई को उसके भाई ने आके बताया कि ये पंखे में लटक जाती। मैंने कहा कि पंखे में क्यों लटक जाएगी? उसको मैंने इतना प्यार से रखा, उसको चाय भी मैं अपनी बेटी की तरह ही देती। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, 2 ही तो है, बहू भी मेरी बेटी जैसी है। तो उसको खाना भी मैंने सब बेड पे दिया है, और चाय भी मैं उसको वहीं देती, कभी मैंने सोती भी नहीं उठाई है। और मैं हैप रह गई हूँ, मतलब इतना प्यार देने के बाद। और वो बोल रही है कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी। तो उसका भाई कह रहा है कि मौसी मैं तो इसीलिए आया हूँ कि ये बोल रही है पंखे पे लटक, मैं कहा लटक जाऊंगी। तो मैं कह तू अपनी भाई बहन से पूछ, किसी ने कुछ कहा है यहाँ पे? कह रही नहीं कहा। तो मैं कहा फिर क्यों लटकने का क्या मतलब है? तू टीचर रही है तो बच्चों को क्या यही शिक्षा देगी कि कोई थोड़ी सी मुसीबत आए तो तुम पंखे पे लटक जाओ? और यहाँ कोई मुसीबत तो वैसी कुछ आई नहीं है, या कुछ बात हुई हो घर में तो हम समझे कि भाई किसी ने कुछ कहा हो। तो ये लड़कियों ने आजकल एक ट्रेंड बना रखा है, शादी करो, ससुराल वालों को लूटो और सब कुछ लूट के ले जाओ, फिर अपना दूसरा कहीं डेरा डाल लो। ये गुरुजी से मैं यही कहती हूँ, गुरुजी अरदास ही समझ लो, प्लीज ये सब कुछ रोक दो, बहुत तकलीफ देह है। जब बहू घर से निकल तो जाती है सारा लेके, वो तो चली जाती है, लेकिन जो बाद में ससुराल वालों की हालत होती है ना, वो हम झेल रहे हैं, हमें पता है। हमने बड़े अरमानों से अपने बेटे की शादी की थी, हमने सोचा था बेटी आ गई है दूसरी, हम अच्छे से रखेंगे। और रही ना, बेटा मेरा खाता है पीता है, शराब वराब से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्यों इतने सीधे लोगों को फंसाते हैं गुरुजी? सब सीधे लोगों के साथ ही क्यों होता है मेरे महाराज? ये सब रोक दो, बहुत तकलीफ है गुरुजी, ये मेरी अरदास सुन लो प्लीज, ये सब रोक दो मेरे महाराज। इसके मैं आपका फिर भी शुक्राना करूंगी। अगर वो पंखे पे लटक जाती हम तो सब बंद हो जाते जेल में। हमारे साथ आपने हमें बचा लिया, ना शुक्राना मेरे महाराज। सॉरी संगति, मैं कोशिश कर रही हूँ कोई आंसू ना निकले, फिर भी रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। सॉरी संगत जी, वो 10 अप्रैल की गई हुई, तब से हमारे घर में बहुत बुरा हाल है सबका, रो रो के कहने भी गए घर पे, जितनी शादी में अरमानों से की थी सब खुशी पे पानी फिर गया। अभी परसों एल्बम आई है, तो उस एल्बम को हम कैसे देखें? मैंने कल उठा के देख ली, मेरा बहुत बीपी लो हो गया, मुझे सुबह उठा ही नहीं गया, मेरी हालत खराब हो गई। तो मैं यही कहती गुरुजी, ये जो हो रहा है ये सब बंद कर दो मेरे महाराज, इन लड़कियों को सद्बुद्धि दो। ऐसे भी 9 शादियां होती थी, घर बसाती थी सब, आजकल तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, जो शादी करते वही तोड़ देती हैं। अब देख लेना गुरुजी, आपके संसार में लड़के शादियां करनी बंद कर देंगे, जिस तरह से ये चल रहा है। तकलीफ दे महाराज, ये सब रोक दो, मेरी अरदास है आपसे। और आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचाया है। अब भी मैं ये कहती हूँ, अगर उसका मन है और वो हमारे लिए सही है आगे के लिए, तो गुरुजी बुलाना, वरना नहीं, वरना सुलह करा दो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, पर मैं आपका बहुत शुक्राना कर रही हूँ महाराज,
शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, ये कहानी बहुत बड़ी है, मैं कहूँगी तो इसको काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पर आपने मेरे बेटे पे भी बहुत संकट आए, बहुत कष्ट आए हैं। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं ये किसी ने क्रिया किए गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरे बेटे पे, हम सब पे कष्ट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं गुरुजी। हम उसे झेल रहे हैं, पता नहीं किस तरह से। आपने सुरक्षा कवच जो लगाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। आप कहते हैं अमृत वेला कर, मेरे से जान ही नहीं है महाराज, उठा नहीं जाता सुबह, कैसे करूं, कैसे? शक्ति दो, अगर आप अमृत वेला कराना चाहते हो महाराज तो मुझे शक्ति दो महाराज, कृपा करो। फिर भी मैं आपका शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, मेरे बच्चों को बचाने का हर कष्ट का शुक्राना। ये शुक्राना तो बहुत कम है मेरे महाराज, इतने कष्ट आ रहे हैं, पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। मैं उसकी माफी मांगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कहीं गलती अब पिछले जन्म में हो या इस जन्म में महाराज, मुझे बख्श दो, माफ कर दो मेरे गुरुजी महाराज। फिर भी मैं आपका शुक्राना करूंगी, ना जाने किस कष्ट से कैसे आप छोटे में ही काट देते हो, बहुत बड़े बड़े कष्ट मैं देख रही हूँ, कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता जा रहा है, और आप हर बार आगे आ जाते हो रक्षा करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और बहुत चीजें हैं गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, मैं एडिंग भूल गई हूँ। बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं, जितने भी सत्संग सुने हैं, जितने भी कष्ट आपने काटे हैं, सपने में काटे हैं, और दिखाते भी, आप भुलवा भी देते हो, सब कुछ भुलवा देते हो महाराज, याद ही नहीं रहता। सबका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर चीज का शुक्राना, इतना कुछ दिया है आपने, उसमें ही बरकत दो मेरे महाराज। शादी होके जब चली गई है वो भी एक लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा मेरे महाराज, आपके ही जैसा आप करोगे हम उसी तरह से चलेंगे। उस हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। मेरी बेटी पे कष्ट था, उसका भी शुक्राना, उसका हाथ पकड़ा उसके भी शुक्राना। मेरी बेटी को भी गुरुजी, उसने एक सेमेस्टर पास कर लिया, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। मैंने अरदास लगाई थी, आपने वो मेरी सुन ली, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मेरी बेटी का पेपर गया अच्छा, मैंने बोला था कि गुरुजी का नाम लेके बैठना और अच्छा पेपर जाएगा। गुरुजी बोलते रहिए कि अच्छा है, बस फेल ना हो, पास होती चली जाए गुरुजी। हमारी भी एज होती जा रही है, बच्चे पढ़ लिख के पैरों पे खड़े हो जाएं। वैसे गुरुजी मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखो। अब वो चली गई है, वो आएगी नहीं मुझे मालूम है, उसका मन कहीं और है, धोखा हुआ है हमारे साथ। गुरुजी उसे बस बिना पैसे दिए सब सुलझ जाए और कुछ नहीं। तो बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे पे जितने भी कष्ट आ रहे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे, हमें जितनी भी आप रक्षा कर रहे हो, आप तो 90% अपने ऊपर लेते हो मेरे महाराज, हम 10% में हिल जाते हैं। तो ऐसी कृपा करो ना, जो ये मारण क्रिया वगैरह जो तांत्रिक से कराते हैं गुरुजी, ये सब बंद हो जाए मेरे महाराज। आपकी संगत की मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत दुखी है सब, कितनी तकलीफ है सबको, सबकी तकलीफ हर लो मेरे महाराज, सबके कष्ट हर लो। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, जो आप करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई होती है, लेकिन हमें नहीं दिखती ना, हम तो इंसान है ना, हम नहीं झेल पाते महाराज।
हमें बहुत तकलीफ है। आप 90% में कैसे तकलीफ झेल लेते हो मेरे गुरुजी महाराज, कितनी तकलीफ होती होगी। आप अपना भी ध्यान रखना, सभी संगत को ब्लेस करना मेरे महाराज, सबके काम बनाना जैसे मेरे बनाए ना महाराज। आपने मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसे संगत जी को, ऐसे शिवाय भाई को भी, उसके पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये छोटा सा सत्संग यहीं पे विराम दूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है ठीक। गुरु जी सब ठीक करना मेरे महाराज, सब सही हो जाए सब। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय भाई। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना सत्संग जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। तो लेके गए, मैं गुरु जी बोलती कि गुरु पिता मैंने अच्छा सा कुछ मेरे को खिला देना, अच्छा पिज्जा हो। तो वो लिपेंजो का पिज्जा मेरे अंकल ने मेरे को दिलाया और बड़े वाले पिज्जे दिला दिए जो मेरे से खाए भी नहीं गए। तो एक तो लेट बहुत हो जाता है संगत जी। हस्बैंड अंकल दारू ड्रिंक पी के आते हैं, अपना पूरा काम करके आते हैं, तो फिर लेट हो जाता है। तो फिर मेरे को लेके गई, तब तक मेरी भूख मर गई थी, लेकिन कुछ खाना था बाहर का, तो उन्होंने बड़े वाले पिज्जे ले लिए, वो मुझसे खाए भी नहीं गए।
अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, बहुत स्वादिष्ट थे। और आते हुए जाते हुए 777 की ब्लेसिंग मिली। और एक जिस साइड हम आ रहे थे तो वहां पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी वाली गाड़ी मेरे लिए खड़ी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले हस्बैंड अंकल इधर से गए थे तो फाटक लगे हुए थे तो बोले नहीं उधर से जाएंगे, तो उधर गुरु जी की गाड़ी खड़ी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, मैं गुरु जी से बोल रही कि गुरुपा मेरी पीठ में जो दर्द है, जो कान का दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी घुटने में जोड़ों में दर्द है, अगर जो भी प्रॉब्लम है, मैंने बाहर जाना है टिकट से तभी कराऊंगी तो जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। अगर गुरुपा इस प्रॉब्लम का हल मेडिसिन है या कोई ऑपरेशन है तो मैं चाहती हूँ कि अभी कल जो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो आप डॉक्टर बन के मेरा ट्रीटमेंट बता दो कि क्या है, मेडिसिन है जहाँ कोई ऑपरेट है, तो आप प्लीज मेरा सारा हल करवा दो गुरुपा, ताकि आराम आ जाए तो हम बाहर की टिकट करवा के हम जहाँ से चले जाएं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो क्या हुआ संगत जी, अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बेटे पहले तो आया सारे मतलब कष्ट वष्ट नजर सारी कटने वाली है, कट जा रही है। और मेरे को स्वप्न में भी ऐसा दिखा कि अब सारी नजर वजर वाले जो भी दोष थे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जहां से ये नजर आ रही थी वो सारा सीन मेरे को गुरुपा ने स्वप्न में दिखा देते हैं। और स्वप्न में रोज रोज गुरुपा कुछ ना कुछ कर्म कटवा रहे होते हैं मेरे को। कभी कभी स्वप्न याद रहता है, आधा याद रहता आधा नहीं रहता, तो मैं याद करना भी नहीं चाहती। अब मेरे को ये पता चला है कि स्वप्न में कट रहे हैं। अब संगत जी, कभी कभी तो पहले तो बहुत ज्यादा होता था कि जब तक मैं कुछ करती नहीं, आ, चलो वो तो करनी पड़ती है सेवा तो गुरुपा की, चाहे जोत के रूप में, चाहे अगर मैं गुरु से बोलती हूँ कि अमृत वेला कर लेती हूँ, अमृत वेला मैंने किया, गुरु जी ने मेरे को आज 2 बजे उठा दिया था, 2:30 बज गए थे मेरे को उठते उठते। 2:30 बजे मैं स्नान करके बैठ गई जपू जी साहिब और मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का, तो मैं फिर सो गई, अच्छे से नींद आई। फिर मैं गुरु जी से बोली कि गुरुपा मेरे से अमृत वेला करवा लो, अमृत वेले भी उठा देते हैं गुरुपा, आप करवा रहे हैं मेरे से, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, तेरे कर्म कटवाए जा रहे हैं, तेरे पितर देवते भी अब खुश हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम पितर देवतों का शुक्राना, उनको भी अपने चरण शरण में लो गुरु महाराज जी, उनका भी कल्याण करो। और जो भी मैं बोलना चाहती हूँ वो ही मेरे को गुरुपा सत्संग में सुना देते हैं किसी और की आवाज से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, क्योंकि हमसे तो की नहीं जाती सत्संग, कई बार कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो वही गुरु महाराज जो मेरे अंदर होता है लेकिन सत्संग करते समय हम बोल नहीं पाते, तो वो गुरु महाराज जी किसी और से सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी के। तो ऐसा होता है संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि जो तुमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं अच्छे मैसेज आते हैं वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो फिर मैं गुरु महाराज जी वो मैं लिख के रखूंगी, अभी टाइम ही नहीं मिला मेरे को। मैंने सूट भी लगा लिया के रखे है कि मैं सीऊंगी, लेकिन मेरे को सीने का दिल ही नहीं करता गुरु महाराज, लेकिन आप अगर कृपा करोगे तो हो जाएगा। आप कृपा करो गुरु महाराज जी, मैं सी सकूं। और मेरी आंखें आप सुनवाते हो, आंखों का ध्यान कैसे रखें, ध्यान गुरु पाप ही में रखना है, हम क्या कर रख सकते हैं। तो मेरी आंखें दुखने लगती है, कान दुखने लगता है, जब मैं जोर लगा के सुई में धागा डालती हूँ मेरी कान में जोर से दर्द होने लगता है इस वजह से आंखों में। तो गुरु महाराज जी आप ही करवा सकते हो। आपने बोला मैसेज में तेरी बहन तेरी बहुत चिंता करती है, उससे ना अच्छी से बात किया कर और उसको ये भेज दे मैसेज, उसका मैं कल्याण करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तेरे बारे में अच्छा सोचती है तो उसको मैसेज भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल आया था कि गुरु जी ना कड़ा प्रसाद बांट रहे थे उसमें रूप में,
कड़ा प्रसाद बांट रहे थे, तो बोले खा ले कड़ा प्रसाद, तेरे लिए भेजा है। अनंतन शुक्राने गुरु महाराज जी। तो फिर अभी क्या है संगत जी, मैं बोल गई थी बहुत खास है ये मेरे लिए, क्योंकि आज तक कभी भी मेरे पास ना गुरुजी के बोलने वाले मैसेज नहीं आए थे। लेकिन कल से जब से मैंने अमृत वेला किया है, और उससे पहले भी आ रहा था कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, ते किसी की बातों में ना, किसी की बातों में मतलब आने का ये था कि कई बार मैसेज आते हैं कि तुझे अमृत वेला करने की जरूरत नहीं है, तू सत्संग कर बस, ये सोना। लेकिन फिर गुरुजी ने डांट के आदेश दिया कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ अमृत वेला कर, फिर देख चमत्कार। लेकिन संगत जी क्या हुआ आज तो फिर ना, जब जब पर ऐसे ऐसे ऊपर 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 किए गई ना मैं वीडियोस, सभी में बस एक ही बात गुरुजी बोल रहे थे, तो ऐसे कर, अमृत वेला कर, बस वही तेरी दवा है कुड़िए, तू अमृत वेला कर, फिर देख चमत्कार तेरे गुरुजी के। फिर आया, तू बहुत अच्छी थी है, तू अमृत वेला कर, तू अमृत वेला कर। ऐसे जय है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार बार गुरुजी ने वही बोलने वाली ही सारी वीडियोस मेरे पास आती गई। तो फिर वहां से पता चलता है कि गुरुजी देख रहे हैं हर वेले हमें। तो ना अभी गुरुजी बोले मैं खुश हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। कभी नहीं आई थी संगत जी मेरे पास बोलने वाले मैसेज, ऐसे ना बाबा जी बोल रहे होते हैं उसमें। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और क्या हुआ संगत जी, भूल जाती हूँ मैं। पता नहीं, भूल गई मैं संगत जी क्या कहना चाहती थी मैं। और शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ ज्यादा बोल गई हूँ या कुछ कम बोला हो, कुछ गलत बोला तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। सभी के पापों को क्षमा कर दो, सभी को ब्लेस कर दो गुरुपा महाराज जी। अनंतम शुक्राने दर्शन देने के लिए, अनंतम शुक्राने खाना अच्छा अच्छा देने के लिए, अनंतम शुक्राने सेवा लेने के लिए, अनंतम शुक्राने नाम जपाने के लिए, अनंतम शुक्राने बच्चों के अंग संग रहने के लिए, अनंतम शुक्राने बच्चों से वाहिगुरु का नाम जपाने के लिए, उनके पास रहना, उनसे हर वेले अमृत वेला उनको अमृत वेला बख्शना, वो तो आप ही की मर्जी है। उनको नाम भी जपाना, वाहिगुरु का नाम जपाना, सच्चे पातशाह जी हो अंग संग रह के रक्षा करनी गुरु महाराज जी। बच्चे हैं, बच्चों से अनेके भूले होती हैं, अनेके पाप होते हैं, आप क्षमा करते रहना गुरु महाराज जी। हम आप ही के बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब आपके बच्चे हैं, हम सबकी रक्षा करना गुरु महाराज जी, अब खुद की भी रक्षा करना गुरु महाराज जी, अपनी आप देखभाल करना गुरु महाराज जी। गलत बोला जाए तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, हमें क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। सभी की तरफ से शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज जी, सभी चीजों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारे अच्छे के लिए अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। हम श्वास श्वास से शुक्राने करते हैं गुरु महाराज जी। आगे भी सत्संग लेते रहना गुरु महाराज जी। अमृत वेला कर, तो अमृत वेला कर, ऐसे बोलते रहते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु जी चलो आज हम यहीं पे अपने सत्संग को विराम देते हैं। कल मिलते हैं, देखते हैं फिर कब करवाते हैं गुरु पास सत्संग मेरे से। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। जय गुरु जी। कुछ रह गया हो सत्संग करने में तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी। याद करवाना और बुलवाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, कि ना गुरु का चंदन टीका मैं लगाती हूँ जहाँ जहाँ पे दर्द है, जोत के घी में मिलाकर, कभी जो जल प्रसाद में मिलाकर, और काफी फर्क रहता है, मेरे को आराम आ जाता है। मेरे ना स्किन एलर्जी हो गई थी मेरी गर्दन पे, जो मैं कलर करती रहती हूँ, हेयर कलर, तरह तरह के हेयर कलर यूज करती रहती हूँ मैं, तो मेरे ना एलर्जी हो गई थी, वो मैं उस पे भी लगाया मैंने, दाने दाने से हो गए थे, तो वो भी ठीक हो गए। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जो ये मेरा शुकराना सत्संग शेयर करनगे, ते सब तो पहला गुरु जी दा मंत्र जप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सहसाय नमः शिवाय। कुची सहसा शिवजी सहसाय नमः शिवाय। कुची सहसा नमः शिवाय। शिवजी सहसाय नमः शिवाय। कुची सहसा। संगत जी, इस दुनिया दे विच सिर्फ साडे गुरु जी ने जो साडी पल पल रखिया करदे ने, बाकी सारे रिश्ते तां समय दे नाल बदल जांदे ने, मगर एक गुरु ही है जो साडी हर दुख विच साडे नाल आके खड़ो जांदे ने। गुरु तो बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, ते अज दे कलयुग भरे समय दे विच केवल रब दा नाम ही सानू पार लंघा सकदा है, क्योंकि कलयुग दे विच सारे ही रिश्ते मतलब ते टिके होए ने, ते कोई भी साडा सच्चा साथ नहीं दे सकदा सिर्फ साडे गुरु तो बिना। ते साडे गुरु जी अजिहे गुरु ने जो कि सपनियां दे विच कष्ट कट दिंदे ने, 90% कष्ट अपने ते ले लैंदे ने, ते 10% सिर्फ साडे लई छड्डदे ने, ओ भी असीं बहुत मुश्किल नाल कटदे ने। संगत जी, गुरु जी सिर्फ यही कहंदे ने कि मैनू 100% सरैंडर करो, मगर साडी इंसानां दी बुद्धि इहो जी है कि असीं अपनी सोच जरूर लैके आउंदे विच। गुरु जी सानू पल पल संभालदे ने, इसलिए असीं उस मालक दा शुकराना अदा करदे हां। सच्चे पातशाह सारे जगत विच सुख बरसाई रखना। संगत जी, मैं अपना अगे शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हां। मैं गुरु मैं ही क्यों, गुरु जी जो करवांदे ने ਉਹੀ करवांदे ने। संगत जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ सत्संग होया कि गुरु जी ने कहा सी कि मैं कृष्ण रूप विच आऊंगा, ते सचमुच संगत जी उत्थे लड्डू गोपाल भी आए। वो भी एक बहुत ब्लैस्ड फैमिली है जेड़े लड्डू गोपाल जी नू लैके आए। ते संगत जी, मेरे तां मन विच यही सी कि सच्चे पातशाह इन्ने जोगे नहीं सी जिन्ने जोगे तुसी करता सानू। संगत जी, गुरु जी ने सानू पता नहीं कित्थों कित्थों बचाया है, ते हर एक उस आदमी का चेहरा भी दिखाया है जो कि सानू देख के खुश नहीं। हुण तां सारियां ही गल्लां गुरु जी ते छड्डियां होईयां ने। फिर गुरु जी जो चंगा है सिर्फ ओनू ही रखना, जो नहीं चंगा ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ दूर कर देना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਸਟicker ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਲੈਟ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਟਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 25 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ +2 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਖਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिवजी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरजी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरजी सहस्राय, शिवजी सहस्राय, नमः शिवाय, गुरजी सहस्राय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये आपकी बेटी आज शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर करना था, लेकिन मैं थोड़ा ग्रुपा लेट हो गई। आप इस वक्त 8:39 हो गए हैं और आज बुधवार के दिन आपकी ये बेटी आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मैं देखती हूँ कि सब संगत इतनी प्यार से, इतनी विश्वास से, श्रद्धा से अपना सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक अच्छी तरह सत्संग शेयर करना ही नहीं आया। मैं कई बातें तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी भी मैंने लिखकर सत्संग शेयर नहीं किया। गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मेरे को लिखने की आदत नहीं है, कुछ दिमाग में रह जाते हैं, बस मैं उन्हीं का शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया था, परसों की बात है शायद, कि ये सत्संग सुन तेरे को ड्रीम दर्शन होंगे। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो रात को जब मैं संगत जी सोई तो बड़े अजीब अजीब सपने आए, जिसमें कि पता नहीं, मैं कहीं पुरानी सी बिल्डिंग है, वहां पर जैसे पुरानी टाइम में स्कूल के लकड़ी के बेंच पड़े होते थे, वैसे बेंच है, लेकिन वहां कोई है नहीं है, बच्चे नहीं है मेरे को दिखाई दिए। तो 3-4 लोग हैं जो कि मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े हैं। तो मैं वहां से दौड़ रही हूँ, तो एकदम से एक जगह पे ना मैंने देखा, वहां से छलांग लगाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैं ना सीढ़ियों से उतर के उस जगह पे नीचे गई हूँ, तो वहां देखा तो एक पुराना शिवलिंग था वहां पर। तो एकदम से मेरे को गुरुपा ने इसीलिए इस साइड से पहुंचाया है कि यहाँ पर शिवलिंग है, मैं इनके दर्शन करूं। तो मैं प्रणाम कर रही हूँ, तो इतनी देर में उसमें से शिव भोले के दर्शन हुए मेरे को। उन्होंने एकदम से हाथ से मेरे को कहा कि तू इस साइड से चली जा, तो मैं उस साइड से चली गई। वो बाद में मेरा सपना टूट गया, कुछ ऐसा ही सपना था उसमें ना आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को
शिव भोले के रूप में दर्शन देने के लिए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे को इस तरह का कोई सपना आया है। तो बाद में मैंने अपने पति अंकल को भी बताया कि आज मेरे को इस तरह का सपना आया, तो वो कहते बेहद धन्य है कि साक्षात शिव भोला ने दर्शन दिए, सपने में ही सही, चलो कृपा की। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी एक मैसेज आया हुआ था कि ये सत्संग सुन, तेरे घर में जो रूह भटक रही है, जिसकी वजह से सब परेशानियां हैं, वो सत्संग सुन के उसमें से उपाय देख। संगत जी, मैंने सत्संग तो सुना लेकिन उपाय नहीं मेरे को समझ आया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा आप ही मेरे को समझाएं कि क्या करूं मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। एक था कि कोई लाल धागा है, तो वही तुम्हारी जो है ना तरक्की में बाधा बन रहा है। तो मैंने काफी देखने की कोशिश की, कुछ तो मेरी आंखों की समस्या चल रही है, तो उस वजह से मैं ज्यादा इधर उधर निकलती नहीं बाहर। लेकिन फिर मैंने देखा तो मंदिर में ना एक वो मोली ना पड़ी हुई थी, जो कि ना चूहे ने सारी काट दी है। लाल धागा और तो कोई एक लाल धागा और है, वो न आया था वहां से, बांके बिहारी मंदिर से, वो पड़ा हुआ है। अब गुरुपा मेरे को आप बताए, मैंने मोली तो उठा दी है, लेकिन बांके बिहारी जी का लाल धागा नहीं मैंने वहां से ही निकाला, क्योंकि वो तो बिहारी जी के वहां से आया है। मेरे को अब गुरुपा आप क्लियर बताए कि क्या उसकी वजह से सब रुके हुए हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी गुरुपा आप जो कुछ बताते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक और सत्संग आ रहा था, जिसमें था कि जो औरत है जिसने तुम्हारे सारे काम बंधे हुए हैं, आज उसको आपने शायद सजा दी है। तो गुरुपा आप ही देखें, जो भी करना है, मैंने तो आप पर छोड़ा हुआ, मैंने अपने सारे परिवार को आपके सपुर्द किया हुआ है कि आप ही देखें जो भी है। हम तो कुछ नहीं जानते, जब हमारा पिता बैठा है तो हमें किस बात की चिंता करने की जरूरत है। तो गुरुपा मेरे बच्चे विदेश में हैं, तो आप उनके अंग संग रहें, उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अ, एक और शुक्राना है मेरा कि मेरे घर में जो काम करती है उसकी पता नहीं बॉडी पे ना दाने दाने से हो गए, शायद खारिश वगैरह मेरे को लग रही थी। तो मैंने उसको मुल्तानी मिट्टी दी और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मैंने कहा इसको ना तो अपनी सारी बॉडी पे लगा, जहां जहां पर तेरे दाने हैं। आज आई तो बोल रही थी कि दीदी आगे से काफी आराम है। मैंने कहा ये गुरुजी का जल प्रसाद है, इससे सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा मेरे अंदर से अहंकार, कपटता, सब कुछ निकाल दीजिए, कोई गंदगी ना रहे अंदर से, बिल्कुल फंडा मेरा साफ करवा दीजिए। गुरुपा एक आज और सत्संग मेरे सामने आया कि तूने नन्ही सी की जान ली है, तो तेरा जो कर्म है वो क्षमा करने वाला तो नहीं है, लेकिन तू अपने पितरों से और सभी देवी देवताओं से माफी मांग। तो गुरुपा मैं, आप तो जानते ही हैं, मैं आगे भी काफी बार क्षमा मांग चुकी हूँ। आज फिर मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के अपने पितरों से माफी मांगती हूँ, अपने सभी देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ। मेरे को क्षमा कर दें, जो गलतियां हमारे से हो गई उनको नजरअंदाज कर दें। गुरुपा आप ही ये बख्शवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। गुरुपा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आगे अरदास है कि
मेरे ये गुनाह क्षमा करवा दीजिए। आगे से हम गलती नहीं करेंगे। और गुरुपाद, अब जो गलतियां हो गई उन वो समय दोबारा तो आ नहीं पाएगा, लेकिन आप अपने बच्चों को पर रहम करें और मेरे पितरों आप भी क्षमा करें। मेरी गलतियों की सजा जो है मेरे बच्चों को ना दें, उनको खुशहाल जिंदगी दें गुरुपा। उनको पितरों आप भी ब्लेस कर दो, परिवार को हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि ये गलतियां क्षमा करने लायक तो नहीं होती, लेकिन आप बड़े हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। और मैं अपनी कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। मैं पूरे यूनिवर्स से क्षमा मांगती हूँ। कृपा हमें क्षमा करें। मेरे परिवार से अगर कोई गलतियां हुई हैं तो क्षमा कर दें। मैं बार बार आपसे क्षमा चाहती हूँ। जितनी बार भी मैं शुक्राना करती हूँ, मैं साथ में क्षमा भी मांग लेती हूँ। कृपा क्षमा करें, क्षमा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को, आज के शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरे से शुक्राना सत्संग कहते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। संगत जी आप भी माफ करें, गुरुपा आप भी माफ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु पाके कमल चरणों में मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता, इस झल्ली बेटी का शुक्राना कमल चरणों में स्वीकार करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना एक एक सांस का शुक्राना। साथ संगत को सबका शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सांसों के मालिक, मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया, आंखें बहुत कीमती हैं, इन्हें बचा ले। मन और आत्मा की रक्षा है। गुरुपा, सांसें तो आपने दिया है, तो शरीर के हर एक अंग की रक्षा आप ही करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप जानते हैं आपकी बेटी सेहत को लेके कितना परेशान रहती है। दाता, आपकी रहमत, आपका आशीर्वाद से ये सब ठीक होगा। बस जिस दिन आपकी कृपा हो जाएगी मेरे दाता, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपने बोला अपना घर साफ कर, तेरे घर में बाल है। गुरुपा, मैं साफ करती हूँ। गुरुपा, बहुत छोटा सा घर है, पता नहीं बाल कहाँ से आ जाता है। गुरुपा, ध्यान देती हूँ, पर आजकल गर्मी का समय है, पंखा कूलर चलते रहते हैं। गुरुपा, बाल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हमें इतना अच्छा हमेशा गाइड करने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसी तरीके मेरी बाह पकड़े रहना और मेरे को अच्छे अच्छे रास्ते दिखाते रहना, अच्छे से सलाह देते रहना मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि तेरे तमाम दुख, चिंता, बीमारी मैं इस सत्संग को सुनाकर काट दूंगा। मेरे दाता, मेरे बड़े बड़े कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया। मेरे न जाने कितने कष्ट सोते सोते काट दिया। मेरे दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा,
आप ये बेटी आपकी वजह से ही सांसें ले रही गुरुपा। बेअंत शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे दाता। आपकी रहमत बेअंत है, आपके चमत्कार अनंत है मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि तेरे साथ जो होने वाला था वो बहुत ही बड़ा था और बहुत बड़ा महामारी होने वाला था। मुझे इतने बड़े बीमारी से बचाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे हर एक कष्ट को काटने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। बजरंगबली और शनि देव ने मेरा कष्ट काटा, उनका भी कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था। दाता आपका बच्चा है, उसको आप संभालिए। उसके बहुत बड़े बड़े कष्ट से आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपका ब्लस बच्चा है, आपकी शरण में है दाता। आप मालिक हैं, आप ही संभालो, आप जानो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। आप मुझे ज्योत में हमेशा ब्लेस करते हैं और तितली स्वरूप में हमेशा ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। और मैं शनिवार के दिन पूजा कर रही थी तो मेरे गुरु पा की मुझे प्रेगनेंस पहली बार आई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मुझे ब्लेस करने का, मुझे आशीर्वाद देने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा आपकी झल्ली बेटी, आपकी प्यारी बेटी जा रही है ससुराल और सास ससुर को देखने, और माँ भी बीमार है गुरुपा, उसको भी देखने, और कुछ रिश्तों में शादी हो रही हैं, उधर भी जाऊंगी गुरुपा। मेरे दाता आप ही लेके चलेंगे, आपकी जिम्मेदारी हूँ मैं। मेरे गुरुपा 1 मिनट के लिए बाह मत छोड़ना मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा पूरे परिवार के अंग संग रहना और हर पल हमारी रक्षा करना। गुरुपा हमको अकेले 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा ये आँखें, ये नज़र सिर्फ आपको ही देखते रहती हैं दाता। आपको नहीं देखने पे बेचैनी होने लगती है गुरुपा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे जन्म जन्म के प्यो, मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। हर रूप में मेरे पिता परमेश्वर, सबकी ओर से जीव जंतु इंसान जितने पृथ्वी पे हैं सबकी ओर से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आप ही लेके चलोगे और आप ही अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को लेके आओगे ऐश कराते हुए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा जाने अनजाने में जो मैं दवा खाई, गलत कर्मा की, मेरे पिता परमेश्वर मैं आपसे सब बता दी गुरुपा। उसके लिए मैं आपके चरणों में कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। इस निमाड़ी को माफ़ कर दो गुरुपा। और ये भी मैं बताई गुरुपा कि किस मजबूरी में गलती हुई, मेरे दाता मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुरु पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा अब इसके बाद आपकी अनुमति होगी तो फिर मैं सत्संग लेके आपकी चरण कमलों में हाजिर होंगी और संध्या वेले का शुक्राना स्वीकार करो मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। और मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दाता सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे भी अपनी रहमतें बरसाना, वो भी खुशहाल रहें। पूरी संगत परिवार पे अपनी रहमतें, अपना आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। जितने भी आपके संगत हैं जो नहीं हैं उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना, क्योंकि गुरुपा आप सृष्टि के दाता हैं,
आपकी ब्लेसिंग पे सबका अधिकार है, सबको आपने पैदा किया है, सब पे अपना रहमत बरसाना, आशीर्वाद देना मेरे गुरु का शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता संझा वेले का शुक्राना स्वीकार करें कमल चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू मेरे दाता, लव यू मेरे पिता परमेश्वर, लव यू मेरे सृष्टि के दाता, लव यू मेरे ब्रह्मांड के मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। जो संगत सत्संग सुन रही है, शिवाय भैया जो शेयर कर रहे हैं, हम सबको गुरु जी आप ब्लेस करना। ये मेरा आज महामंगलवार का सत्संग है और गुरु जी महाराज आपको और हनुमान जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैं करना चाहती हूँ। आज संगत जी अमावस्या भी है, तो गुरु जी ने मेरे से एक उपाय करवाया कि अमावस्या को वैसे भी पितरों का करते हैं, पर संगत जी मैं नहीं करती हूँ। पर कल मुझे गुरु जी ने मुझे मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, बहुत ब्लेस किया। मेरी बेटी को शादी के बाद पहली बार गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए उसको, और इतनी बार मिन्नतें की गुरु जी महाराज आप दर्शन का आशीर्वाद दीजिए। पर कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरु जी ना चाहें तब तक आप बड़े मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकते। ये बिल्कुल सत्य है। कल ही उसको सौभाग्य मिला जो हम परिवार सहित वहाँ गए और गुरु जी के दर्शन किए। बहुत बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद मिला और समोसा प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे हम कार में जा रहे थे तो बिटिया गाड़ी में बैठ के बोल रही है, गुरु जी महाराज मेरे को तो आपके समोसे खाने हैं, तो समोसा खिलाओगे ना आप? तो बोल रही थी। तो मैंने कहा अगर गुरु जी तेरी पुकार गुरु जी तक पहुँची होगी तो आज समोसा प्रसाद ही तुझे मिलेगा। और देखो संगत जी, जैसे हम गुरु जी के मतलब मेन दरबार से दर्शन करते, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, दिल इतना खुश हुआ संगत जी, बहुत खुश हुआ। और वाकई में गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। गुरु जी उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जैसे हम वहाँ लंगर भवन में पहुँचे तो सेवादार ने कहा कि आप ऊपर चढ़िए। मैंने कहा अंकल जी मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे, मेरी बेटी को, दोनों को वो जो कुर्सी वाली जगह होती है वहाँ पर उन्होंने टर्न करवा दिया। और क्योंकि बेटी मेरा हाथ पकड़े हुई थी तो उन्होंने उसको भी भेज दिया। और मानोगे नहीं आप संगत जी, वहाँ बैठने से ही वो समोसा प्रसाद मिला। अगर हम आगे जाते तो पनीर ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा था। तो देखो कैसे गुरुजी ने उसकी विश पूरी की। और जैसे ही उसके सामने समोसा प्रसाद आया संगत जी, उसकी आंखों में से टप 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 आंसू बहने लगे। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, छोटी छोटी सी बातें भी सुनते हो, रोने लगी। हम दोनों वह बहुत रोए, पता नहीं अपने आप ही बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, टप 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 आंसू गिरे जाए। और एक सेवादार जी तो बाकी आके बार बार पूछे चाय प्रसाद आपको भी दे दें या आपको हलवा प्रसाद के बाद। तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको मैं क्या रिस्पॉन्स दूं। और ऐसा मुझे बाद में फील हुआ, उस समय तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा लंबे चौड़े से थे वो, है ना, बहुत ज़्यादा चौड़े थे, उनके पास काफ़ी लंबे थे। मेरे को लगा ये कहीं गुरुजी महाराज तो नहीं थे। अरे मतलब मैं, अगर मुझे उस समय फील होता ना तो मैं एक बार टक टक देखती रहती, कम से कम देखने का आनंद तो ले ही लेती उनके चेहरे को। पर वो उस समय तो क्लिक ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो मन बस रोए जा रहा था। और इस तरह से गुरुजी ने खुद साक्षात दर्शन दिए
मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस कर दिया। मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और उसके बाद बाहर कल तो मतलब वहाँ पे 31 उनके समाधि दिवस की तैयारी चल रही थी, तो गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जा रही थी, तो हमें भी कार अंदर ले जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। परंतु इतनी परमिशन गुरुजी ने दिलवाई कि सेवादार ने कहा कि आप इनको छोड़कर आप वापस गाड़ी लाके यहाँ पार्क करोगे। और फिर मेरे पति अंकल मुझे हमको छोड़कर और गाड़ी पार्क करके वापस वो पैदल चल कर आए। तो मतलब गुरुजी महाराज को मैंने कहा था आपके दरबार तक लेकर आना, मैं चल नहीं पाऊंगी, तो मेरे को कार सवेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चामुंडेश्वरी मंदिर है जहाँ पे मैं बहुत जाया करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मंदिर, बड़ा मुझे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि माँ वहाँ की सुनती है बहुत। मेरी बेटी शादी के बाद वहाँ भी नहीं जा पाई, मैंने उनसे भी अरदास की, माँ आप बुलाओ हमें दर्शन पे। कल माँ ने, गुरुजी ने वो इच्छा भी पूरी की, माता रानी ने बुलावा दिया, हम गए, मत्था टेक कर आए और सब विधि विधान से माँ की पूजा वगैरह करके आए, आरती पूरी करवा कर बैठ कर धूप देकर फिर आए। जो इतना अच्छा कल का दिन बीता, गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना करूं। आपकी कृपा के बिना, माता रानी के आशीर्वाद के बिना ये सब संभव हो ही नहीं सकता था। तो इतनी बड़ी कृपा जो आपने हम पर की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, इस सत्संग के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आज अमावस्या में भी आपने उपाय करवाया मुझसे, कि मैं कभी नहीं करती हूँ संगत जी ऐसे अमावस्या के दिन पितरों का निकालना, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किया है। श्राद्धों में करते हैं, बट जैसे अभी जो आज मंगलवार भी है, अमावस्या भी है, तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं। और बड़ी मैं खुश हुई, खीर पूड़ी आलू सब्जी वगैरह बनाकर मंदिर में भी रखा आए और गाय को भी भोग लगाया। और फिर मैंने कई मतलब लोगों को खाना भी खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज, ये अगर आप ना करवाते तो मैं कभी नहीं कर पाती, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्र। पितृदेवों से मैं सत्संग के माध्यम से अपने हर पाप के लिए, हर भूल के लिए क्षमा मांगते हुए इस सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, गुरुपा का महासमाधि दिवस आ रहा है, लेकिन गुरुपा ने एक ही बात कही थी, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। और ये बात हमें विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ हर दिन होता है। आज मुझे नहीं पता था मैंने क्या सत्संग करना है, और गुरुपा के स्वरूप के आगे, मीन्स गुरुपा के आगे मैं खड़ी हो गई आके। तो गुरुपा ने अपने आप ये बोला कि संगत को वही बताना है जो नई संगत है, उन्हें बोलना है, उन्हें विश्वास दिलाना है, उन्हें खुद से विश्वास करना है कि हर पल वो हमारे साथ ही रहते हैं संगत जी। और वो कैसे रहते हैं, हर फॉर्म में, हर रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में समझ लीजिए, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी बालक के रूप में, और कभी किसी माँ बाप भाई बहन या हमारे कंपेनियन के रूप में, और कभी कभी ऑपोजिट पार्टी के रूप में भी। जी हाँ संगत जी, मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते कहीं सालों तक अच्छे रहे। मैं सच कहूँगी 2-3 साल तक तो उन्होंने मुझे हाथों में रखा, क्योंकि मेरे संबंध अपने पति से कभी अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम पति पत्नी की दरारें खत्म होती गई, मेरी सास की मेरे प्रति नफरत बढ़ती गई संगत जी। और वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ब्लैक मैजिक के रूप लेना शुरू किया, जो मुझे गुरुपा ने जीवन में आने के बाद बताया कि देख बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, पर तेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। और उनकी जेलसी इतनी बढ़ गई कि आज मेरे बच्चों की तरफ भी उनकी जेलसी है। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल जेलसी के कारण मेरे और पति का रिश्ता जो आपने ब्लेस किया वो कभी टूटे ना। क्योंकि संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो मैं चाहूँगा तेरे भले के लिए चाहूँगा, पर उनकी बेटी डरती है, क्योंकि हमें हमेशा अच्छे साइन के साथ साथ बुरे साइन भी मिलते हैं। गुरुपा कहते हैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है, पर गुरुपा आपकी बेटी
आपने बचपन से जो सपना देखा था उसे अब आपको ही पूरा करना है। आप थे, आप हैं, आप ही रहेंगे। इसलिए जो मेरा सपना पहले था वो आज भी है और वो वही रहेगा, इसलिए आपको ही पूरा करना है। और संगत जी, बड़े मंदिर हम नहीं जा सकते हैं, गुरुपा के आगे दीपक जला के हमें चुपचाप बैठ जाना है। कितनी देर बैठना है ये गुरुपा तय करेंगे, लेकिन बैठना है। गुरुपा ने मुझे कहा है 10 मिनट तक आंख बंद करके मेरे स्वरूप के आगे खड़ी रहे, कुछ भी नहीं करना है, मैं तुझे हील करूंगा, हर वक्त मैं तुझे हील करूंगा। पर संगत जी, मायके आए हुए हैं तो हमसे ये सब नहीं होता है, हम आलसी हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं। तो गुरुपा, हीलिंग पावर्स आपकी मुझे पता है सपने में भी काम करती है। हम सब संगत ने एक्सपीरियंस किया है, एक एक सपना, एक एक हवा भी आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं। आप हम पे नेगेटिविटी हावी नहीं होने देते हैं। 100 में से 10 तीर हमें लग सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी रजा में होता है। आप कहते हैं कर्म कटवाना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है और मुझे भी काफ़ी समय हो गया शुक्राना शेयर किए कि तुम्हारे सारे काम रुके पड़े हैं और जल्दी से शुक्राना कर दो। तो शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ है गुरुदेव, हर दिन आपकी ब्लेसिंग्स हमारे घर में है। और इससे पहले मैंने शुक्राना शेयर किया था कि मेरे ससुर जी की स्पाइन में प्रॉब्लम था और उनका ऑपरेशन हुआ। तो वो अभी तक प्रॉब्लम चले, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, स्टिचेस में थोड़ा प्रॉब्लम आया था और 2 बार एडमिट होना पड़ा, पर हीलिंग के तरफ ही हैं, पर शुगर होने के कारण उनको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आप बीच बीच में आपका जल प्रसाद देती हूँ, बट पता नहीं नेगेटिविटी के कारण या फिर अपने आलस के कारण वो भूल हो जाती है। तो मैंने फिर से जल प्रसाद शुरू कर दिया है और सुखमनी साहब का पाठ भी बीच बीच में करते हैं, सुनते हैं, कर नहीं पाते क्योंकि उनकी भाषा पूरा प्योर हिंदी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ पाती, और फ़ोन में लगा करके सुनते हैं। तो और बीच में हनुमान जी की भक्ति जो हमारे में है उसके लिए भी गुरु जी के पास बहुत मैसेज आते हैं। एक दिन हनुमान मंदिर में दर्शन करने गई, वहाँ 2 तिथियों के दर्शन गुरु जी ने साथ में कराए। और हॉस्पिटल जब जा रही थी एक दिन, तो पापा का ऑपरेशन ही था वो भी उस दिन। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे बानर के रूप में दर्शन नहीं, तुझे हनुमान के रूप में दर्शन दूंगा। तो 2 बड़े बड़े हनुमान जी जो हैं, जो मैं घर से निकली थोड़ी दूर आगे चली तो मुझे 2 बड़े बड़े बंदर के दर्शन हुए। और मैंने ऐसे ही सोचा कि बानर को तो उनका दे दिया और आप अपना दर्शन कब दोगे। तो जब मैं आगे गई तो सामने ही वाली बस के ऊपर में बहुत बड़ा शिव जी का फोटो बना हुआ था, तो मैं वहाँ पर उनको शुक्राना किया। और एक दिन मैं 777 के नंबर को सभी गाड़ियों पे ढूंढते हुए आ रही हूँ, पता नहीं क्यों, मैं ड्राइव कर रही थी, सामने में सबको खोज रही हूँ कि शायद उस नंबर पे 777 मिले। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कहीं नहीं मिलती। उसी दिन बड़े मंदिर जाते समय मुझे रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली थी 777 की, उसके बाद नहीं मिली। 444, 111 ये सब भी मिल जाते हैं। और बिलीव कीजिए, जो मैं आकर के अपने अपार्टमेंट के अंदर गाड़ी घुसाई, सामने वाली टैक्सी का नंबर जो था 777 था। तो गुरुजी ने पूरे रास्ते मुझे दर्शाते हुए फिर लास्ट में जो है मेरी विश पूरी करी और 777 के रूप में मुझे दर्शन दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं और बहुत बड़ा सत्संग इस साल भर भी जुड़े हुए नहीं हुए गुरुजी से मुझे, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही थी घर के लिए। तो घर का मुझे जो है ब्लेस किया है, नया घर दिया है गुरुजी ने, और नए घर के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और रजिस्ट्री के टाइम में भी मैसेज, पैसों की चिंता मत कर, इंतजाम हो जाएगा। पूजा कराने के लिए भी कि तू पूजा कर, तो मैंने छोटे से गणेश जी की छोटी सी पूजा की धन्यवाद का, जिसकी अक्षय तृतीया वाले दिन। और गुरुजी का मैसेज उससे पहले आ चुका था कि बस तू अपने पूजा करने पे ध्यान दे, पैसों के इंतजाम में कर दूंगा, अभी थोड़े मोड़े पेमेंट बाकी हैं करने के लिए उन्हें। और मेरे बहुत ही सोचा नहीं था, सच में इस घर के लिए कभी सोचा नहीं था कि ये घर बिकेगा और हम लोग लेंगे। तो जो हुआ अचानक हुआ, और गुरुजी के मैसेज आने से मैं यही बोली थी मुझे घर नहीं चाहिए, फिर भी गुरुजी ने दिया, बहुत कुछ सोच करके ही दिया होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।